नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ, यानी मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं और कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। उस मिट्टी से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं हमारी एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई में, और व्यापम जो पेपर लेती है उसमें किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं। तो वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कौन कौन सी? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मिश्रित मिट्टी और कछारी मिट्टी। तो इन मिट्टियों को आप मैप में भी देख सकती हैं। ये हमारी काली मिट्टी, और ये कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। और ये है मिश्रित मिट्टी। और नीचे दिख रही ये कैसी है? लाल पीली मिट्टी। और ये है जो ये कैसी है काली मिट्टी, लेकिन कैसी है? कछारी, छिछली टाइप की मिट्टी होती है जो साधारण काली होती है। यही है गहरी काली मिट्टी, थोड़ी छिछली और गहरी काली। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रश्न किस प्रकार से आएगा कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पूरा जो मालवा का पठार फैला है ये किस में आता है? तो काली मिट्टी के अंतर्गत आता है। और जो काली मिट्टी है वह मध्य प्रदेश के 47% क्षेत्रफल में पाई जाती है या फैली हुई है। तो सबसे ज़्यादा पाई जाती है कौन सी? काली मिट्टी। आपको मैप में दिख रही होगा कि कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो काली मिट्टी। सभी मिट्टियों में दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कैसी है? दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है। तो मिट्टी का जो काला रंग होता है, यानी काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? तो आयरन के कारण होता है काली मिट्टी का काला रंग। और इसकी प्रमुख फसलें हैं कपास, गेहूँ, सोयाबीन। ये इसकी प्रमुख फसलें हैं काली मिट्टी की। और काली मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी यह काली मिट्टी जल को सर्वाधिक सोखती है अपने अंदर। ठीक है। और काली मिट्टी को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? साधारण काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी और छिछली काली मिट्टी। तो काली मिट्टी टोटल कितने क्षेत्रफल में पाई जाती है? 47%। तो 47 में से 37% तो क्या है? साधारण काली मिट्टी है। 3.7% गहरी काली मिट्टी है। और 6.3% छिछली काली मिट्टी है। तो इतने ही प्रश्न बन सकते हैं काली मिट्टी से। ठीक है। तो इतना ही पढ़ना है हमें काली मिट्टी के बारे में। अगली मिट्टी हमारी लाल पीली मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। कितने क्षेत्रफल पर पाई जाती है मध्य प्रदेश के? तो 37% क्षेत्रफल पर पाई जाती है लाल पीली मिट्टी। 47% क्षेत्रफल पर क्या पाई जाती है? काली मिट्टी। और जो 37% क्षेत्र है इसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यहाँ पर ये लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। प्रश्न आता है कि मिट्टी का जो लाल रंग है वह किसके कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है मिट्टी का लाल रंग। और जो लाल पीली मिट्टी है मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा पाई जाती है यहाँ पर ये लाल पीली मिट्टी। और इस मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? चावल। चावल इस मिट्टी की प्रमुख फसल है। ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अगली मिट्टी है हमारी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी यह भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मिट्टी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो काली मिट्टी। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली
मिट्टी है। तो यह मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो ये जो हमने पढ़ा था कौन सा, मध्य भारत का पठार, यहाँ पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। यह सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरी सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी है? तो काली मिट्टी है। ठीक है। लेकिन क्या जलोढ़ मिट्टी मृदा अपरदन की समस्या से ग्रसित है? क्योंकि यहाँ से चंबल नदी निकलती है और चंबल नदी में बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन की समस्या बनी हुई है। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटाव है। तो जो यहाँ पर मिट्टी है वो क्या नदी के साथ बहकर चली जाती है। ठीक है। तो इस जलोढ़ मिट्टी की प्रमुख फसल कौन सी है? सरसों है। सरसों और गन्ना है इस मिट्टी की प्रमुख फसल है। सबसे ज़्यादा क्या होता है? सरसों और गन्ना। तो इतना पढ़ना है हमें जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अगली मिट्टी है हमारी कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी की बात करें तो यह मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाई जाती है। और जो नदियों का स्थान होता है जहाँ से निकलती है अपने किनारों पर डाल देती है या वहाँ किनारों पर बिछा देती है, उसे कहते हैं हम कछारी मिट्टी। जैसे यहाँ से कोई मान लो अपन ये नदी है, ठीक है, तो यह नदी का जो किनारा होता है वहाँ पर ये मिट्टी नदी बिछा देती है, जिसे हम कछारी मिट्टी कहते हैं। और यही मिट्टी कहाँ जब मैदानों में पहुँच जाती है इतने दूर तक, तो उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक है। और चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में यही मिट्टी पाई जाती है। यहाँ से जो ये चंबल नदी क्या है निकलती है और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उन्हीं के क्षेत्र में क्या पाई जाती है? कछारी मिट्टी। और प्रमुख फसल कौन सी है? तो सरसों और गेहूं इस मिट्टी की प्रमुख फसल हैं। ठीक है। अगली मिट्टी है हमारी मिश्रित मिट्टी। तो मध्य प्रदेश में कई जगहों में लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और काली मिट्टी एक साथ पाई जाती हैं। उसे हम मिश्रित मिट्टी कहते हैं। यानी बहुत से स्थान है जहाँ पर ये दिख रहा है आपको जो बुंदेलखंड का पठार है और कुछ जो रीवा पन्ना का पठार है वो तो किसके अंतर्गत आता है? मिश्रित मिट्टी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर क्या है? लाल मिट्टी, पीली मिट्टी और काली मिट्टी साथ साथ देखने को मिलती है। ठीक है। मिश्रित मिट्टी में रीवा, पन्ना, सतना और टीकमगढ़, निवाड़ी ये जिले आते हैं। यानी इन जिलों में सबसे ज़्यादा मिश्रित मिट्टी ही पाई जाती है। और ये थी हमारी मिट्टियाँ। और इनसे कुछ नोट भी हैं। तो जो लेटर एक और मिट्टी होती है कौन सी? लेटेराइट मिट्टी। तो लेटेराइट मिट्टी को भाटा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी भाटा मिट्टी किसे कहते हैं? तो लेटेराइट मिट्टी को ही कहते हैं भाटा मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा और बालाघाट में पाई जाती है यहाँ लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। अब मिट्टी बनती कैसे है? तो यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण नोट है। तो मिट्टी चट्टान तथा जीवांशों के मिश्रण से बनी होती है। यानी जो चट्टान होती हैं और जीवांश होते हैं जीवों के, उनके मिश्रण से बनती है मिट्टी। ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।